डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन इट इज डायरेक्टली, जितना कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। लेकिन कैपिलरीज में ये है कि अगर थोड़ी माइन्यूट स्लाइट कंसंट्रेशन डिफरेंस इट इज सफिशिएंट टू कॉज मोर देन एजुकेट ट्रांसपोर्ट बिटवीन दी प्लाज्मा। तो अगर थोड़ी सी भी डिफ्यूजन डिफरेंस थोड़ी सी भी हो तो इट विल बी सफिशिएंट इनफ टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस बिटवीन द प्लाज्मा। ठीक है, इसमें यही है, इसमें यही मेंशन है। The net rate of diffusion of the substance through any membrane it is proportional to the concentration difference of the substances. The rate of the diffusion through the capillary membrane it is most nutritionally important substances are so great that only slight concentration difference, थोड़ी सी भी concentration difference हो, so it will be sufficient to cause more than adequate transport between the plasma and interstitial fluid. For instance, the concentration of oxygen in this interstitial fluid immediately outside the capillary it is no more than a few percent less than its concentration in the plasma of the blood. Yet this slight difference causes enough oxygen to move from the blood into the interstitial spaces to provide all the oxygen requirement for the tissue metabolism. अब इंसिस्टिशन में इतनी देर से लगी हुई तो इंसिस्टिशन फ्लूइड क्या है? जो टिश्यूज के दरमियान टिश्यू सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, अंदर नहीं, दो तीन टिश्यूज हो गए, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो स्पेस होगी दैट विल बी इंसिस्टिशन और दैट फ्लूइड विल बी टर्म्ड एज इंसिस्टिशन फ्लूइड. So tissue cell spaces, they are about 1/6 of the total volume of the body consists of spaces. Tissue cell spaces between the cells, they are collectively termed as interstitium, while the fluid inside it is termed as interstitial fluid. अब ये इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड का स्ट्रक्चर किस तरह है? इसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है, टू डिफरेंट एरियाज है, एक जेल लाइक एरिया है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर में हमारे साथ कोलेजन फाइबर्स आते हैं और प्रोटीओग्लाइकन बंडल्स फिलामेंट्स आते हैं। Solid structure have the collagen fibers or the bundles and the proteoglycan filaments. Collagen fibers, the proteoglycan filaments, these are actually the fine reticular filaments या फिर mats के तौर पर ये दिखाई देते हैं। Mats or these mats are also termed as the brush piles and these are formed by 98% hyaluronic acid and 2% proteins. तो याद रखो कि प्रोटीओग्लाइकेन किन दो चीज़ों से बना हुआ है, hyaluronic acid एंड प्रोटीन से। 98% hyaluronic acid से बना है। दे आर आल्सो टर्म्ड एज दी ब्रश पाइल्स और ये जो है ये इन द फॉर्म ऑफ मैट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। while the collagen fibers जो हैं they are also present inside the these are also the these are actually the solid area of the interstitium। ठीक हो गया। अब हमारे पास जेल क्या चीज़ है? जेल इनसाइड द इंस्टीट्यूशन। तो कुछ एरियाज इंस्टीट्यूशन में ऐसे हैं जहाँ पर ये जो प्रोटीओग्लाइकेन्स का जो फिलामेंट है, ये जो मैश वर्क है या फिर हम लोग इसको ब्रश पाइल्स हैं, ये एब्सेंट है। जिन एरियाज में ये ब्रश पाइल्स या प्रोटीओग्लिकॉनिक फिलामेंट्स ये एब्सेंट है, वो उस एरिया में वो एरिया एक्चुअली जेल फॉर्म कर देता है। तो फ्लूइड in between the brush pile it is like a gel, so termed as a gel. It is present inside the Yes, I think your mic is off. आवाज नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? Yes, नहीं, जिस जो कह रही है कि आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? नहीं, आधों को आ रही है, आधों को नहीं आ रही ना, मैं इस वजह से कह रही हूँ। चलो जिनको आ रही है वो तो सुने ना। प्रोटीओग्लाइकेन्स और कोलेजन फाइबर्स क्लियर हुए कि दो सॉलिड एरिया जो इसका है वो कोलेजन फाइबर और प्रोटीओग्लाइकेन है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसिस्टिशियम। इंसिस्टिशियम के अंदर प्रोटीओग्लाइकेन्स ब्रश पाइल्स के दरमियान में कुछ एरिया है जिसको हम लोग जेल लाइक एरिया कहते हैं। जेल लाइक एरिया में इसको हम लोग वी कैन ऑल्सो टर्म एज टिश्यू जेल। इनसाइड द जेल डिफ्यूजन जो है
यहाँ पर 95 to 99% डिफ्यूजन जो है वो होती है. इट इज़ वेरी रैपिड एज इट फ्री फ्लूइड से इतनी डिफ्यूजन आसानी से नहीं होती, बट इन द जेल टिश्यू जेल द डिफ्यूजन इट इज़ 95 to 99%. There are some patches where the proteoglycan filament matte it is absent, so the fluid over here it is free and it will form a fluid vesicles. मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, समझ आ रहे हैं? No, ma'am. कुछ भी नहीं आ रहा ना. अच्छा देखो, No, ma'am. इंसिस्टीशियम के अंदर जो है ना, इंसिस्टीशियम it is formed from two things. One is the solid and other is the gel-like material. Solid material में हमारे पास collagen fibers है और proteoglycans हैं, ठीक है? अब proteoglycans filaments जो हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? वो hyaluronic acid से बनते हैं और प्रोटीन से बनते हैं. They are also termed as the brush piles, ठीक है? अब फ्लूइड के दरमियान में अब इन जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. अच्छा एक सेकेंड. आवाज नहीं आ रही, उस वाले ग्रुप का आवाज नहीं आ रही. अच्छा जिनको आ रही है उनको तो बताऊँ. कोलेजन फाइबर्स और प्रोटीओग्लाइकेन से, ठीक है? अब फ्लूइड इन बिटवीन द ब्रश पाइल्स या फिर प्रोटीओग्लाइकेन्स, उस फ्लूइड वो इन द फॉर्म ऑफ जेल. इस वजह से सॉलिड एरिया अलग है और जेल एरिया अलग है. ये जेल एरिया जो है यहाँ पर डिफ्यूजन मैक्सिमम होती है अबाउट 95 to 99%. वो कहीं आवाज़. अच्छा सेकेंड ग्रुप हम लोग इंसिस्टीशियम और इंसिस्टीशियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं. इंसिस्टीशियम एक्चुअली क्या है? टिश्यू स्पेसेस. दीज आर एक्चुअली द टिश्यू सेल स्पेसेस. इसको हम लोग टिश्यूज के दरमियान में जो स्पेसेस हैं इनसाइड नहीं इर्द गिर्द, उसको हम लोग इंसिस्टीशियम बोलेंगे. फ्लूइड उसको क्या बोलेंगे? इंसिस्टीशियल फ्लूइड बोलेंगे. अच्छा ये इंसिस्टीशियम किन इनके इसके अंदर टू एरियाज प्रेजेंट है. वन इज दी जेल लाइक एरिया, अनदर इज दी सॉलिड एरिया. जेल लाइक एरिया, सॉलिड एरिया को हम लोगों ने टू में डिवाइड किया है, कोलेजन फाइबर एंड प्रोटीओग्लाइकेन. अच्छा प्रोटीओग्लाइकेन जो है इट इज फ्रॉम 98% फ्रॉम hyaluronic acid and 2% from the proteins. They are also termed as the brush borders files. Proteoglycans, yes, these are actually the fine reticular filaments. These are actually the mats, ठीक है? Mats की तरह होते हैं. While gel जो है इस फ्लूइड के दरमियान ब्रश पाइल्स या फिर प्रोटीओग्लाइकेन फिलामेंट्स के दरमियान में जेल. Excuse me, ma'am. जी मैम आपकी लिंक टू में आवाज ही नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. नो मैम. अभी तक तो आवाज आ रही थी आप लोगों को. आवाज आ रही है. मैम ये जब से डिस्कनेक्ट है लिंक टू में तब से आवाज नहीं आ रही. तो जिनको आ रही है वो लोग सुने, जिनको नहीं आ रही मैं क्या कर सकती हूँ. उसके साथ नेट कमजोर होगा मैम. नेट हाँ जनरेटर पर है ये. ओके मे भी उनका नेट कमजोर हो. जेल इन दी इंस्टीट्यूशन में क्या है? जेल टर्म जो है it is actually the fluid inside in between the brush piles or the proteoglycan filaments, ठीक है? Okay, so gel it is derived by filtration and diffusion from the capillaries. It contains almost the same constituents as the plasma except for much lower concentration of proteins, because proteins do not pass out
outward through the pores of the capillaries with ease. So interstitial fluid, it is entrapped mainly in minute spaces among the proteoglycan filament. The combination of the proteoglycan filament and the fluid entrapped within them has the characteristics of a gel, therefore termed as tissue gel. तो प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग जेल कहते हैं. यहाँ पर डिफ्यूजन मैक्सिमम होती है 98%. यहाँ पर डिफ्यूजन होती है. ठीक है, डिफ्यूजन थ्रू दिस जेल इट इज 95 to 98%. इट इज एज रैपिडली फ्री फ्लूइड से ज़्यादा इसकी डिफ्यूजन होती है. Because of this large number of proteoglycan filament, it is difficult for the fluid to flow easily through this tissue gel. Instead, it mainly diffuses through the gel. It moves molecules